सुशील केडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सुशील केडिया जी, गुड आफ्टरनून। मानसी दिस साइड, जिस तरह से चार्ट्स को अगर देखें, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग अभी फिलहाल निफ्टी 50 के चार्ट्स नजर आ रहे हैं। थ्रू आउट दी बजट भी अगर हम देखें, एक छोटा सा डिप बीच में बाजार ने देखा जरूर, लेकिन उसके बाद भी बजट के बाद बाजार का ग्रोथ मोमेंटम जो है जारी रहा है। करंट लेवल्स पर, इंडेक्सेस पर आपकी राय क्या होगी? देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं आपके शो पे, मुझे जो महसूस होता है, दिस बजट इज बिजनेस एज यूजुअल ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयरफॉर द स्ट्रक्चर ऑफ चार्ट्स हैज नॉट चेंज्ड एंड फॉर द स्टॉक मार्केट्स इज बिजनेस एज यूजुअल। वर्ल्ड के सारे बाजार, इक्विटी मार्केट्स न्यू हाइस की तरफ भागने की तैयारी में है और इसीलिए निफ्टी, बैंक निफ्टी भी मेरा ध्यान वही का वही है कि सब में हमें न्यू हाइस दिखेंगे। 18,600 के ऊपर निफ्टी जाएगी, वक्त लगेगा 2-3-4 सप्ताह जो भी लगे। और बजट से ऐसी कोई भी हलचल बाजार के समीकरण पर बनी नहीं है। सरकार ने बड़ी स्टेबल नीतियों को बड़े दृढ़ निश्चय के साथ लगातार पिछले पूरे 1 साल लगाया है और मुझे लगता है ये बजट एक स्टेटमेंट है, एफर्मेशन ऑफ बिजनेस एज यूजुअल। गवर्नमेंट इज वेरी कॉन्फिडेंट, टैक्स बॉयंसी है और एक्सपेंडिचर एक्सपेंशन गवर्नमेंट की आज की कोई नई नीति नहीं है। तो मुझे बाजार के अंदर भी कोई भी ऐसी नई हलचल आज इस बजट के स्पीच के कारण मुझे लगता नहीं है। ऑलरेडी पहले से बाजार 4 दिन में काफी बढ़ गया था, एक इंट्राडे करेक्शन आया है और वापस रीटेस्ट करके नया आई। कल वापस 300 पॉइंट का फिर से करेक्शन आ जाएगा अगर निफ्टी पे, तो मैं आश्चर्यचकित भी नहीं होऊंगा और उसके कारण मेरा बाजार पे ध्यान भी नहीं बदलेगा। जब तक 17,200 के नीचे बाजार नहीं जाता है, 18,600 के ऊपर जाने का अपना व्यू इंटैक्ट रहेगा। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं बाजार का मूड, माहौल फिलहाल जिस तरह से नजर आ रहा है। सुशील जी, एक और चीज, क्योंकि इंडेक्सेस पर हम नजर कर ही रहे हैं, सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स भी अगर देखें तो तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स के लिहाज से कुछ ना कुछ जरूर आता हुआ हमने देखा। पर्टिकुलरली रोड एंड इंफ्रा पर फोकस रहा, कुछ हद तक हेल्थ केयर को टच किया गया, बट ऑन अ लार्ज स्केल ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिफेंस, इन तमाम चीजों पर एक बार फोकस जरूर होता हुआ दिखा। सेक्टर स्पेसिफिक अभी भी अगर बाजार को देखें, हर सेक्टर, हर पॉकेट में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आपके हिसाब से कौन से सेक्टर्स है जहां पर नजर रखी जाए? देखिए, मैं तो 2 घंटे का व्यापार करता नहीं। अगले एक महीने का दृष्टिकोण अगर लेना है तो सब कुछ एज इट इज इंटैक्ट है। छोटे बी ग्रुप के कुछ स्टॉक्स में अगर कोई फाइन प्रिंट को पढ़ के बात इन्वेस्टमेंट की समझ में आएगी तो उस पर कॉल 1-2 दिन में लेंगे। पर अगर आपको इंस्टेंटली कोई अच्छे सौदे बिठाने, तो बजट में भले आईटी स्टॉक्स के बारे में मान लीजिए बात नहीं हुई, पर ऑलरेडी ये इतना डीपली करेक्टेड थे कि अब इनमें भी एक रिवर्सल कंफर्मेशन आ गया। तो बजट में आज जो सुना, मेरे को सिर्फ वही सौदा करना जरूरी नहीं है। हम पिछले 1 घंटे से आईटी के स्टॉक्स खरीद रहे हैं, दैट्स व्हाट वी हैव रिकमेंडेड टू आवर क्लाइंट्स। तो मेरा अनुरोध है, बजट पूर्ण आज का एक इवेंट है, पर इमीडिएटली बाजार के सारे एक्शंस बजट के स्पीच से ही नहीं चल रहे। ये साल थोड़ा असामान्य है। बहुत ही दृढ़ निश्चय से लगातार सरकार अपनी चलती नीतियों की आज उन्होंने अभी पुष्टि की है। तो मेरा अनुरोध है, मैं इससे ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहता। मेरे लिए बाजार बिल्कुल नॉर्मल है और नॉर्मल तरीके से बढ़ रहा है। जो डीप करे, अब पीएसयू बैंक्स के बारे में आज गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला मान लीजिए, पर ऑलरेडी इतने बढ़े हुए हैं कि यहां से अगर एसबीआई में 10% का करेक्शन आएगा तो मैं वो सौदा करूंगा। खाली बजट के लिए सौदा करना मुझे जरूरी नहीं है। जी, चलिए, हमारे साथ सुनील सिंघानिया भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सुनील, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। मिहिर हियर, कैसा लगा बजट आपको? काफ़ी हद तक नॉन इवेंट सा था, सरकार ने बस